अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयं हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार साध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और यहाँ रात्रि भोजन के संदर्भ में पिछले 2-3 दिनों से चर्चा चल रही है। काफ़ी दृढ़ता से अनेक तर्क देकर इस बात को सिद्ध कर दिया गया था कि रात्रि भोजन किसी भी श्रावक के लिए करने योग्य नहीं है। रात्रि भोजन करने में किस तरह के दोष लगते हैं, यह मांस भक्षण का दोष भी लगता है। रात्रि भोजन करने में व्रतों का पालन नहीं हो पाता है, यह जीव अहिंसा से निवृत्त नहीं हो पाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जीव जैन कहलाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि जो जैन लोग होते हैं वे रात्रि भोजन नहीं करते और जो लोग रात्रि भोजन करते हैं वे लोग जैन नहीं होते। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात समझ लेना, क्योंकि दिन में भोजन, चांद के पानी और नित्य देव दर्शन ये तो जैनी के पहचान चिन्ह बतलाए गए हैं। इससे जैनी की पहचान होती है इनसे। देखिए, यही सब प्रकरण अपेक्षित विस्तार से यहाँ सब चर्चा हो जाने के बाद और भी छोटी छोटी सी बातें जो सावधानी पूर्वक कही थी कि भैया रात्रि भोजन करने में किस किस प्रकार से हिंसा होने की, जीवों की विराधना होने की संभावना है, शरीर में चले गए तो किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, कैसी बीमारियां हो सकती है, ये सब बातें भी यहाँ खुल कर के सामने आई। माने बहुत गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। हम कितने रोगों के बारे में देखते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, इनके तो कुछ भी नहीं था। लेकिन सारे रोगों की जड़ यदि कुछ है तो खान पीन है। दुनिया में जितने भी बीमारियां होती है वो सब खाने पीने से संबंध रखने वाली है, क्योंकि शरीर तो शरीर है। अब इस शरीर में, शरीर तो ठीक है, लेकिन इस शरीर में बाहर की जब कोई चीज़ गलत अंदर चली जाती है, विजातीय पदार्थ, विजातीय तत्व जब इस बॉडी में जाता है तो फिर ये बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती और रिएक्ट करती है। तो जितने भी उपचार होते हैं वो सब उपचार खान पीन के माध्यम से होते हैं। यदि खाना पीना शुद्ध है तो फिर समझ लीजिए तबीयत ठीक है।
सारी बीमारियाँ। मुझे ध्यान है एक बार बाबा रामदेव स्वामी से अपने उपचार के लिए मिलने के लिए गए अपने आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब, और उनसे मिले स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो बाबा रामदेव जी ने उनको ये कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं, आप तो जैन हैं और आप यदि जैन चर्या को फॉलो करते हैं तो आपको तो बीमारी हो ही नहीं सकती है। यद्यपि आसाता वेदनी कर्म के उदय से अनेक प्रकार के रोग बीमारियां संभव है, लेकिन तो भी जैनी और जैन चर्या का आचरण पालन करने वाले स्वस्थ ही रहते हैं। आप देखिए, कम खाने वाले, मर्यादित भोजन करने वाले हमारे जो ऐसे मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, कभी आपने देखा मुनिराजों की ऐसी बीमारियां हो रही है, मुनिराज इतने बीमार हो गए हैं, मुनिराज की इतनी तकलीफ़ है? कुछ नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि वे बहुत मर्यादित भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, और एक टाइम भोजन करते हैं। इतने लंबे लंबे समय का उनके उपवास होते रहते हैं, बॉडी में हीलिंग होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी स्वस्थता का कारण है। ये सब बातें भी यहाँ रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत कही गई है। देखिए, चर्चा को थोड़ा सा अपन और बढ़ाते हैं। रात्रि भोजन त्याग छठा अणुव्रत। रात्रि भोजन त्याग को जनागम में छठा अणुव्रत कह करके भी पुकारा गया है। 201 नंबर पेज है आपकी पुस्तकों में, जरा निकालिए। हिंसादिक 5 पापों की एक देशतः निवृत्ति है, माने स्थूल रूप से त्याग का नाम अणुव्रत और सर्वतः निवृत्ति का नाम महाव्रत है। बिल्कुल स्पष्ट है बात, इसमें क्या है, सरल बात कह दी है। अणुव्रत क्या चीज़ है और महाव्रत क्या चीज़ है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र में लिखा है, देश सर्वतोणु महती। क्या? देश सर्वतोणु महती। ये तत्वार सूत्र महाशास्त्र के 7वें अध्याय का सूत्र है। देशव्रत और मतलब क्या कहते हैं, आंशिक और सर्वथा। तो आंशिक व्रत और सर्वथा व्रत, तो आंशिक व्रतों को अणुव्रत कहा और पूरी तरह से पापों के त्याग को महाव्रत कहा। वास्तव में सावध्य योग की निवृत्ति को व्रत कहते हैं। सावध्य योग की जो निवृत्ति है वही व्रत कहलाता है, परंतु यहाँ पर आपेक्षिक कथन है। व्रत क्या चीज़ है? क्या? विरतिर्व्रतम ऐसा लिखा। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विरत हो जाने का नाम व्रत है। अब इनसे जो विरत हुए हैं उनमें यदि वो कम त्याग किया है तो अणुव्रत है, और पूरी तरह त्याग किया है तो महाव्रत है। वह निवृत्ति किंचित होने से अणुव्रत और सर्व प्रकार त्याग होने से महाव्रत कहलाती है। गृहस्थ लोग समस्त सावध्य योग का, माने हिंसक कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते। अब ये गृहस्थों की मर्यादा है, बेचारों की करें क्या। बीडी जैन साहब मुंबई से, बोलो गृहस्थों की मर्यादाएं बेचारे करें क्या, पूरी तरह से त्याग नहीं हो सकता, निभ नहीं सकता, पालन नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं कर सकते। हम कैसे त्याग करके बैठ जाएं पूरी तरह से? अभी घर गृहस्थी में रहते हैं, भोजन भी करते हैं, कपड़े भी धुलते हैं, बर्तन भी साफ़ होते हैं, नहाते धोते भी हैं, ये सारी क्रियाएं भी हमारे होती है, सब कैसे होगा? तो इसलिए पूरी तरह से नहीं हो सकता है ना। अतः उनके लिए आचार्यों ने अणु रूप से, अणु मतलब छोटे छोटे रूप से व्रतों का विधान किया है, जिनकी संख्या और विषय के संबंध में कुछ आचार्यों के परस्पर मतभेद हैं, यहाँ उनको दिखाते हैं। अरे प्रकरण ऐसा है, मतलब देखिए आप, विविध अपेक्षाएं हैं जनागम में। कहीं यदि कोई व्यक्ति आपको सामने से आकर के ये कह देवे, अनिल भाई दोषी जी,
कोई व्यक्ति यदि आपसे आकर के पूछे कि अणुव्रत कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे? कि बोले 5 होते हैं। वैसा अणुव्रत तो 5 होते हैं। आपने 5 अणुव्रत बतला दिए और सामने वाला कह रहा है कि 6 होते हैं। तो हमारी तो दशा ऐसी है कि हम जूझ पड़े उससे। क्या बकवास कर रहे हो यार, अणुव्रत 5 ही होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं, तुम 6 कैसे कह सकते हो? अरे भाई, हम जिनागम के अध्येता हैं क्या? हम जिनवाणी पढ़ने वाले हैं। विविध प्रकार की अपेक्षाएं हमारे ज्ञान में, उपयोग में स्पष्ट होनी चाहिए। जिनागम तो अनेकांतवादी कथन करता है, अनेकांत से वर्णन किया जाता है विषयों का। तो हमें तो इस तरह से ख्याल में आनी चाहिए बात कि क्या कह रहे हैं। ये जो आपेक्षिक शब्द का जो प्रयोग किया है ना बीच में, ये आपेक्षिक का अर्थ है अपेक्षा से। और अपेक्षा यही है कि जहाँ कम छोड़ने की बात हो और ज़्यादा छोड़ने की बात हो, इसकी अपेक्षा से अणुव्रत और महाव्रत शब्द का उल्लेख किया है। क्या अपेक्षा से समझ लेना बात क्या कह रहे हैं यहाँ। अपेक्षा क्या है? छठे अणुव्रत कहने की। अभी आचार्यों में जो मतभेद है, अरे मतभेद नहीं है, विवक्षा भेद है। मतभेद और विवक्षा भेद, इन दोनों कहने के अंदर फ़र्क है। मतभेद करने के अंदर कोई झगड़ा थोड़ी नहीं है, लेकिन विवक्षा में फ़र्क तो है भाई साहब। हमारे बहुत सारे साधर्मी ऐसे होंगे सामने बैठे हुए, वे ये कहेंगे हमने तो ये बात कभी सुनी नहीं कि अणुव्रत भी 6 हो सकते हैं। अणुव्रत तो जब भी पूछो 5 ही ख्याल में आता है। अणुव्रत तो 5 ही होते हैं, अणुव्रत तो 5 ही होते हैं। भैया यहाँ आज 6 अणुव्रत बतला रहे हैं और छठे अणुव्रत के रूप में रात्रि भोजन त्याग को शामिल किया गया है। जरा देखते हैं प्रकरण क्या है, उसको यहाँ दिखाते हैं। देखिए जरा, स्वामी समंतभद्र ने रत्नकरण श्रावकाचार में, क्या स्वामी समंतभद्र ने रत्नकरण श्रावकाचार में भगवान कुंद ने चारित्र पाहुड़ में ग्रंथों के नाम बतला रहे हैं, विद आचार्यों के नाम बतला रहे हैं। समंतभद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार के कर्ता, कुंद स्वामी चारित्र पाहुड़ के कर्ता। चारित्र पाहुड़ कौन सा ग्रंथ है उनका? अष्ट पाहुड़ में एक पाहुड़ का नाम है चारित्र पाहुड़। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, ऐसे 8 पाहुड़ हैं और उनको मिलाकर के उसका नाम अष्ट पाहुड़ हो गया। तो चारित्र पाहुड़ नाम की वास्तव में तो रचना स्वतंत्र थी, अलग ग्रंथ है चारित्र पाहुड़, लेकिन ये सब छोटे छोटे से ग्रंथ थे, इसलिए उन्हें मिलाकर के एक साथ ही प्रकाशित किया जाता है। इसलिए हमें ऐसे लगता है कि भैया ये तो अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ है, अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ है। अरे ऐसा नहीं है। मैं आपको बताइए, अष्टपाहुड़ में 8 चैप्टर नहीं है, कुंदाचार्य देव के लिखे हुए चैप्टर नहीं है 8। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जैसे समय सार की गाथा नंबर 1 से लेकर 415 गाथा तक अध्याय बदलते रहे, लेकिन गाथा नंबर नहीं बदले। गाथा नंबर तो क्रमशः ही चलते रहे। क्या? लेकिन ऐसे नियम सार ग्रंथ में, ऐसे प्रवचन सार ग्रंथ में गाथा नंबर 1 से लेकर के 275 नंबर गाथा तक ये बराबर क्रम से चलता रहा। आप यदि अष्टपाहुड़ ग्रंथ देखेंगे तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ में 8 ग्रंथ हैं। दर्शन पाहुड़ की गाथा नंबर 1 से शुरू हुआ है, तो सूत्र पाहुड़ में गाथा नंबर 1 से फिर शुरू हुआ है, तो चारित्र पाहुड़ के अंदर गाथा नंबर 1 से फिर शुरू हुआ है। इसी तरह से बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, ये सब जितने भी हैं 1 नंबर गाथा से शुरू हुए हैं। इसलिए कभी भी जब नंबर कहा जाता है तो फिर यह कहा जाता है चारित्र पाहुड़ की इतने नंबर गाथा, भाव पाहुड़ की इतने नंबर गाथा। इस तरह से वो अलग अलग चैप्टर नहीं है, क्योंकि यदि अलग अलग चैप्टर होते तो नंबरिंग एक शुरू से ग्रंथ की पूरी एक ही नंबरिंग चलती, जबकि ऐसा है नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वे स्वतंत्र ग्रंथ थे, साथ में रख करके प्रकाशित किया, इसलिए उनका नाम अष्टपाहुड़ पड़ गया। देखिए ये हो गया यहाँ चारित्र पाहुड़ में। उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में, सोमदेव सूरी ने यशस तिलक में, वसुनंदी आचार्य ने अपने श्रावकाचार में, आचार्य अमित गति मुनि ने उपासकाचार में, तथा श्वेतांबर आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में अणुव्रतों की संख्या 5 कही है, जिनके नाम प्रायः इस प्रकार हैं। ये सब प्रसिद्ध कथन हैं जिनागम के, और प्रसिद्ध आचार्यों ने
बाहुल्यता से बहुत सारे आचार्यों ने मिलकर के इनकी संख्या को 5 ही निर्धारित किया है कि ये 5 ही हैं इनकी संख्या। ठीक है, तो फिर ये स्पष्ट हो गई इस तरह से कि ये 5 हैं। और कौन कौन से हैं, तो नीचे लिखा अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण। ठीक है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे अहिंसा कहा हिंसा का अपोजिट, और सत्य कहा झूठ का अपोजिट, चोरी का अपोजिट आचौर्य कहा, कुशील का अपोजिट ब्रह्मचर्य कहा, ऐसे परिग्रह का अपोजिट अपरिग्रह नहीं लेना है। यहाँ क्या, यहाँ अपरिग्रह नहीं लेना है, तो फिर क्या लेना है, परिग्रह परिमाण लेना है। क्योंकि अणुव्रतों की चर्चा होती है तो परिग्रह परिमाण लिया जाता है, और महाव्रतों की चर्चा होती है तो अपरिग्रह कहा जाता है। ये 5 प्रकार के व्रत अपने प्रतिपक्षी स्थूल हिंसादिक पापों से विरत रूप वर्णन किए गए हैं। स्थूल पापों से श्वेतांबरों के भी उपासक दशांग सूत्र, श्वेतांबर ग्रंथ है, उपासक दशांग सूत्र में इन्हीं का उल्लेख है, तथा इन्हीं का श्रावक प्रज्ञप्ति नाम का ग्रंथ भी विधान करता है। श्रावक प्रज्ञप्ति नाम का ग्रंथ भी है, वो भी इनका विधान करता है। परंतु ऐसे विद्वान व आचार्य भी हुए हैं जिन्होंने रात्रि भोजन विरति नाम के एक छठे अणुव्रत का भी विधान किया है। बोलो, यहाँ तक तो विस्तार से दिगंबर श्वेतांबर सब परंपराएं, मूल परंपरा, मूल आचार्य देव, श्रावकाचार्य ग्रंथ विस्तार से एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं, 5 अणुव्रत 5 अणुव्रत 5 अणुव्रत हैं। एक स्वर में इस तरह की बात कह दी है, 5 अणुव्रतों की विस्तार से चर्चा हो गई है ना। रात्रि भोजन विरति नाम के छठे अणुव्रत का विधान किया है। कौन से आचार्यों ने किया है, कहाँ किया है, जरा देख लीजिए। क्यों किया है उसका भी कथन करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, है ना। अस्य अणुव्रतस्य पंचधात्वं बहुमतादिश्यते क्वचित्तु रात्रि अभोजनम अपि अणुव्रत उच्यते। सागार धर्मामृत का यह कथन है, उसकी टीका का। पंडित आशाधर जी जो कि 13वीं शताब्दी के विद्वान हैं, वे इस प्रकार इन वाक्यों द्वारा बतलाते हैं कि अणुव्रतों की यह 5 संख्या बहुमत की अपेक्षा से है। ये कह रहे हैं अणुव्रत की जो 5 संख्या है, पंचधात्वम, ऊपर संस्कृत में लिखा है पंचधात्वम बहुमतादिश्यते, बहुमत की अपेक्षा से है। वे इस प्रकार इन वाक्यों द्वारा बतलाते हैं कि अणुव्रतों की यह संख्या बहुमत की अपेक्षा से है। कुछ आचार्यों के मत से रात्रि भोजन विरति भी एक अणुव्रत है, सो वह अणुव्रत ठीक ही है। आचार सार में लिखा है इस तरह का। आचार सार में क्या लिखे हैं, भाई साहब ठीक ही है, ये भी एक प्रकार का अणुव्रत है। अरे भाई साहब आपको क्या बतलाएं, दुनिया है और देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिस्थितियां बहुत बदलती रही है। कोई व्यक्ति अणुव्रती होकर के भी, त्यागी होकर के भी, संयमी होकर के भी ये बात करे कि रात्रि भोजन चलता है क्या। ऐसे भी लोग हुए हैं दुनिया में जो ये कहते रहे रात्रि भोजन तो साहब ये तो क्या हो गया, हम तो अभी दूसरी प्रतिमा वाले हैं। अणुव्रती का मतलब दूसरी प्रतिमा वाले, और रात्रि भोजन त्याग तो छठी प्रतिमा में कहा है। आप समझना जरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, क्या रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। छठी प्रतिमा का नाम है रात्रि भुक्ति त्याग। तो बोले छठी प्रतिमा में जाकर के, पंचमोण स्थान में जाकर के मैं रात्रि भोजन का त्याग करूंगा। दिवा मैथुन त्याग उसका दूसरा नाम है और रात्रि भुक्ति त्याग है उस छठी प्रतिमा का नाम। ऐसे 1.5 अकल वाले लोग भी हैं। तो अणुव्रती होकर के, व्रती श्रावक होकर के, अपने आप को श्रावक कह करके भी रात्रि भोजन करने वाले लोग दुनिया में हैं। तो उनके लिए ये लिखा कि क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप व्रती होकर के रात्रि भोजन कैसे कर सकते हैं। तो आचार्यों को लिखना पड़ा कि भैया रात्रि भोजन त्याग तो अणुव्रतों में ही शामिल हैं, 5 अणुव्रतों में ही। क्या ये तो बेसिक आचरण है,
लेकिन क्या करें, चरणानुयोग के कथन हैं, दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, आचार सार पंचम अधिकार के 70 नंबर के इस श्लोक में कहते हैं, व्रत त्राणाय कर्तव्यम रात्रि भोजन वर्जनम सर्वथान्नानि व्रतेस्तत् सर्वथा अन्नानि निवृत्तेस्तत्। देखो क्या संधि विच्छेद होगा, सर्वथा अन्नानि निवृत्तेस्तत् प्रोक्त षष्ठमनुव्रतम। यह वाक्य श्री वीर नंदी आचार्य का है, जो आज से 800 वर्ष पूर्व विक्रम की 12वीं शताब्दी में हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि अहिंसादी व्रतों की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग भी आवश्यक है, और यह सब प्रकार की अन्न निवृत्ति से छठा अणुव्रत कहा है। लो क्या क्या बातें मिलती है भाई साहब, शास्त्रों को खोलो। अब बतलाइए, ये वीर नंदी आचार्य देव का आचार सार हम कब पढ़ते? सोचना एक बार गंभीरता से, हम तो कभी नहीं पढ़ते और कभी नहीं पढ़ते। और फिर होता ये कि दुनिया में कोई व्यक्ति छठे अणुव्रत की बात करता तो हम कहते हैं पागल है, दिमाग खराब है, अणुव्रत 5 ही होते हैं, अणुव्रत 5 ही होते हैं। अरे भाई जिनागम है, अथाह है जिनागम, अथाह है जिनागम। इसलिए हम किसी बात का विरोध करने से पहले ये नक्की करें कि हम सर्वज्ञ हैं क्या, हम केवल ज्ञानी हैं क्या। कोई बात यदि हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, कोई बात यदि हमारे ज्ञान में नहीं है, तो इसका मतलब हम उसका निषेध कैसे कर सकते हैं। हाँ, आप इतना तो कह सकते हैं वचन बोलते समय कि साहब हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। आप ये तो कह सकते हैं कि हमारे पढ़ने में नहीं आया है, हमारे देखने में नहीं आया है। यही वचन एक विद्वान का होना चाहिए, हमेशा यही वचन होना चाहिए। हमारे देखने में नहीं आया भाई साहब, हमारे पढ़ने में तो ये बात आई नहीं। जिनागम अथाह है, कहीं कोई बात यदि आई हो तो फिर बात ठीक है, हो सकता है। अभी आचार्य देव लिख रहे हैं यहाँ, ये इससे इतना पता लगता है हमारे को कि सूर्य सागर जी महाराज साहब ने कितना अध्ययन किया होगा, कितने ग्रंथों को पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ से खोजी होगी बातें, और परस्पर विरोधी दिखने वाली बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करके हमें ये बतला दिया कि भाई साहब अनेकांतिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए किसी भी विषय वस्तु के बारे में। कोई पार नहीं पा सकता है, कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि हमने जिनागम में उपलब्ध सभी ग्रंथों को पढ़ लिया है, और यदि पढ़ भी लिया हो तो फिर क्षयोपशम ज्ञान है, स्मृति में थोड़ी ना रहेगा कि मैंने सब पढ़ लिए, साहब मैंने सब पढ़ लिए। तो सब पढ़ लिए तो सारी बातें याद है क्या आपको? याद तो क्या पता, याद तो कैसे कह सकते हो आप? पूरा द्वादश अंग तो याद हो नहीं सकता है, उपलब्ध शास्त्र तो याद हो नहीं सकते। कम से कम ज्ञान का विषय तो बने ये सारी बातें, क्या ज्ञान का विषय तो बननी चाहिए भाई साहब। जरा देखिए, पढ़ते हैं यहाँ, भावार्थ पढ़ रहा हूँ। भावार्थ यह है कि श्रावक को अहिंसाणुव्रत आदि व्रतों को पालन करने के लिए रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अणुव्रत भी अवश्य पालन करना चाहिए। आप अहिंसा का पालन करते हैं, आप सत्य चौर्य आदि का पालन करते हैं, तो आपको इनका भी पालन जरूर करना चाहिए। रात्रि भोजन के त्याग बिना अहिंसा अधिक 5 शेष व्रतों की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि रात्रि भोजन में पूर्ण हिंसा की संभावना रहती है, और जब अणुव्रत भी नहीं पला तो शेष व्रत अहिंसाणुव्रत भी या अहिंसा व्रत भी नहीं पला तो शेष व्रत व्यर्थ हैं अथवा वे भी नहीं पल सकते। आप क्या कितनी दृढ़ता से बात कह रहे हैं। देखिए, ये बात अकेले जैनियों के संदर्भ में ही नहीं, ये उनके संदर्भ में भी लगानी चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।